अच्छा इफ्तिकार, मुझे ये बताइए कि ऑटोमेशन जो एजेंसीज हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं, और आप लोग खासतौर पे आप जो और आपकी एजेंसी जो है वो किस तरह से बिजनेसेस को हेल्प कर रही है थ्रू एआई, और क्या है वो? जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि व्हाट एआई कैन डू। हम्म। एआई वो तमाम काम कर सकती है जो इंसान रूटीन में रेपिटेटिवली करता है। ओके। ओके। और देखें, हम रूटीन में हम्म। 90% हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो रेपिटेटिव होती हम्म। हैं, हम्म। बेशक हमारी पर्सनल लाइफ हो या हम्म। हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो। हम्म। व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेसेस, हम्म। बिजनेसेस में बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिनको इंसान करता है, हम्म। बट उनको एआई के ज़रिए ऑटोमेट किया जा सकता है। ठीक है। देखिए, इंसान जो है। लेट्स से मैं जी, मैं मैं जी, जी, आपसे पूछ, प्लीज़। कोई आप हमें केस ऐसी एग्जांपल, बिकॉज यू आर द पायनियर एंड यू मस्ट हैव सीन सो मेनी केसेस एंड रिजॉल्व भी किए होंगे आपने, उनका सोल्यूशन भी दिया होगा थ्रू एआई। कैन यू एलेबोरेट एनी ऑफ योर केस स्टडी जिससे हमें मजीद समझने में जो है मौका मिल जी, सके? सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं, आई एम नॉट पायनियर। पाकिस्तान में बहुत जीनियस लोग हैं लोग हैं। जो काम कर रहे हैं, एआई के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन एक एक प्रॉब्लम ज़रूर है, और वो प्रॉब्लम ये है कि व्हेन आई डिड रिसर्च कि पाकिस्तान में कौन से लोग हैं, आई फाउंड ऑलमोस्ट मोर देन 10 कंपनीज अच्छा, वाह। इन पाकिस्तान। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नॉट अ सिंगल कंपनी इज रजिस्टर्ड इन रजिस्टर्ड। पाकिस्तान। सो जो पाकिस्तान में रजिस्टर, रजिस्टर्ड नहीं है, बट पाकिस्तानी लोग जीनियस हैं, ऑफ पाकिस्तानी लोग कोर्स इसमें काम इसमें तो कर कोई रहे शक हैं। नहीं। सो आई एम नॉट द पाइनियर। अब हम बात करते हैं यूज केसेस की। यूज केसेस ये है जी कि हर बिजनेस के प्रोसेस को ऑटोमेट किया जा सकता है। लेकिन मैं बताता हूँ कि व्हाट एक्चुअली वी डू एट ऑटोमेटिक्स। हमारी एक एजेंसी है विच इज़ एक्चुअली फॉर एआई ऑटोमेशन। इसकी बेस पे हम किसी भी बिजनेस को एनालाइज करते हैं और उस पे हम कंसल्टेंसी देते हैं कि कौन से प्रोसेसेस हैं जिनको ऑटोमेट किया जाता है। मैं आपकी एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हम हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर में हमने क्या ऑटोमेशन की। हेल्थ केयर में एक कनाडा के अंदर एक हॉस्पिटल है जो कि हमारा क्लाइंट है। उनके लिए हमने एआई रिसेप्शनिस्ट बनाई। एंड व्हाट्स एआई रिसेप्शनिस्ट? जब आप डॉक्टर के क्लिनिक में कॉल करेंगे, हाँ हाँ। जैसे आपका भी क्लिनिक है, आपको यस। भी बना देंगे हम। डॉक्टर यानी के मैं भी क्लिनिक में एआई। आप कॉल करते हैं, तो जो वहां पे कॉल अटेंड करती है खातून, अच्छा। शी इज नॉट अ रियल पर्सन, शी वो इज एआई एआई। है, वो ओके। एआई मॉडल है। ओके। एआई ने, उस प्रोग्राम ने आपकी कॉल अटेंड करनी है। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर पेशेंट और आपने कॉल की और आपने कहा जी कि फलां डॉक्टर की मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, उस प्रोग्राम ने क्या करना है? उस प्रोग्राम ने आपकी डिटेल्स लेनी है, डॉक्टर के बारे में पूछना है कि कौन से डॉक्टर के साथ आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। हम्म। वो प्रोग्राम डॉक्टर की स्लॉट चेक करेगा, हम्म। डॉक्टर की अवेलेबिलिटी चेक की, फिर उसने आपको बता दिया कि भाई आप ये स्लॉट अवेलेबल है, यू कैन बुक अपॉइंटमेंट। हम्म। आप अपनी वो सारी चीज़ें बताएंगे हम्म। हम्म। और आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। हम्म। और फिर जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी, 2 घंटे पहले वही एआई मॉडल आपको कॉल करेगी हम्म। और आपको बताएगी, कंफर्म करेगी जी 2 घंटे बाद आपकी अपॉइंटमेंट है, आर हम्म। यू कमिंग? हम्म। आप आएंगे और वही जो डेटा होगा दैट विल बी फेच्ड इनटू डॉक्टर्स कैलेंडर। ओके। डॉक्टर के कैलेंडर में वो अपॉइंटमेंट ऑटोमेटिकली नजर आ रही है अपॉइंटमेंट नजर आ रही ऑटोमेटिकली है। ओके। कि भी मेरी ये अपॉइंटमेंट है। और उससे भी खूबसूरत बात, वी हैव डेवलप अ मेडिकल असिस्टेंट। ओके। वो मेडिकल असिस्टेंट जो है वो कस्टमर की, जो पेशेंट है उसकी हिस्ट्री लेता है। ओके। क्योंकि यूएस कनाडा में जो प्रेस्क्रिप्शन रीफिलिंग एक है जो पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में तो एक दफ़ा आपने प्रेस्क्रिप्शन जो है वो बनवा ली तो आप जब जहाँ मर्जी ले ले, 2 साल बाद भी आप उस पर मेडिसिन ले सकते हैं। हम्म। बट यूएस कनाडा में इट्स वैलिड फॉर 6 मंथ। हम्म। 6 मंथ के बाद आपको उसको रीफिल कराना पड़ता है। हम्म। व्हेन यू विल कॉल फॉर रीफिलिंग अगेन, एआई बॉट विल विल। अटेंड द कॉल ओके, और वो आपसे वंडरफुल। सारी चीज़ें करके हम्म। और उस चीज़ को करके आपकी जो पूरी हिस्ट्री लेके, सारा डेटा रख के, आपके जो डॉक्टर के लिए वो प्रेस्क्रिप्शन रेडी करके, डॉक्टर विल जस्ट साइन दैट। यानी और मैं वो जो अपना असिस्टेंट फारिग कर दूं फिर, इसका आपका मतलब? असिस्टेंट एआई बन सकता है, बिकॉज इट्स लुक एट ऑलरेडी दिस। वर्किंग। दिस वाओ। इज वन यूज केस जो हाँ। हमने किया है। हम्म। इसके अलावा वी आर वर्किंग इन होम सर्विस बिजनेसेस इन यूएसए। अच्छा। होम सर्विसेज में प्लम्बर, एचवैक टेक्नीशियंस। पाकिस्तान में तो हम प्लम्बर्स को कुछ समझते नहीं है ना,
जो एसी ठीक करने वाले हम उनको ब्लू कॉलर जॉब समझते हैं, हम्म, यूएस के अंदर दे आर द बिलियनर्स। वाओ, वो उनके जो बिजनेसेस हैं वो दे मेक बिग मनी। मैं आपको बताऊं उनका, अब मेरा एक क्लाइंट है, उसका जो सिर्फ गूगल एड्स का बजट है वो मिनिमम बजट उसका $10,000 होता है पर मंथ। $10,000, $10,000। वाओ, अब $10,000 एक प्लम्बर आप सोचें, पाकिस्तान में उसको आप करें ना मल्टीप्लाई, $10,000 इज बजट जस्ट टू 10,000 तो रन पता नहीं वो साल का भी नहीं होना। गूगल एड्स। इट मीन्स के अगर एक बंदा $10,000 लगा रहा है तो इसका मतलब है कि एवरेज वो $60,000-70,000 वो महीने का इकट्ठा कर रहा है। ओके। तो अब मुझे ये बताए कि अब उनके जो बिजनेसेस हैं उनको ऑटोमेशन की ज़रूरत होती है। जैसे मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं कि वहाँ पे इस तरह होता है कि मुख्तलिफ डायरेक्टरीज बनी होती हैं। जैसे यूएस में एंजीज लिस्ट है। अब एंजीज लिस्ट में जैसे किसी ने रिक्वेस्ट की, अब रिक्वेस्ट की तो वो रिक्वेस्ट बजाय इसके उसके पास जाए, उसके पास भी जाएगी, लेकिन वो सबसे पहले हमारे एआई बॉट के पास आए। अच्छा। एआई बॉट उसको ईमेल करेगा और उसको बताएगा कि भाई ये तुम्हारा मसला है, तो मैं ये मसला आपका हल कर सकता हूँ, मैं आपके लिए टेक्नीशियन बुक कर सकता हूँ, तो ये कैलेंडर का लिंक है, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लो। ठीक है। उसने अपॉइंटमेंट बुक कर ली, समझ आ गई, ठीक है। जो टेक्नीशियन है उसके पास तो हो अपॉइंटमेंट, गई यस, ऑटोमेटिकली, मतलब वो चीज़ आ गई। उसके बाद अगर उसने खुद अपॉइंटमेंट नहीं की, अगेन आफ्टर 2 minutes एआई विल कॉल, यानी वो आपकी सेल कॉल कहीं जा नहीं सकती, एआई कॉल करेगी और उसको बताएगी कि जनाब आपने जो है वो ये आपका प्रॉब्लम है, तो आई एम हियर टू बुक योर अपॉइंटमेंट। अगर वो कहेंगे जी, अब वो अमेरिका में अगर दे आइडेंटिफाई कि ये एआई है, तो वो अपने आप को बताएगा कायम एआई एजेंट। आपने इंसान से बात करनी है तो 2 प्रेस करें तो उस पर बात कर लें। ये आपने सिस्टम वहां पे इम्प्लीमेंट कर, वी ऑलरेडी हैव डन दिस।